Hello everyone. I just want to say that kindly pay attention. Now we're gonna start our new lecture that is, discovery of electron. So let us see that who. First of all, we're gonna look at about atomic structure. There, what is that, right? Atomic structure. Now we know that if you don't know that what is atomic structure, so the structure that are made up of particles. Now we know that there are more than 1,000 particles, and those 1,000 particles are known as subatomic particles, right? Those, let me just write it, 1,000 or 100 particles are known as सबएटॉमिक, राइट? तो उन सब एटॉमिक पार्टिकल्स में से वी हैव वी हैव 3 fundamental particles, and those fundamental particles are electron, proton and neutron. Now today we're going to discuss about electron, right? So our highly focus will be on discovery. Let's just begin. Electron was first discovered by William Crookes. Right? It was William Crookes, and the process that he did to make electron was electrolysis. Right? Electrolysis. What is electrolysis? Electrolysis means passing of a current through a low pressure, right? Through low pressure, उस low pressure के अंदर there will be the gas जो काम करेगी. So if I could give you the example low pressure गैस की, so आपको पता है कि हमारे पास जो थंडर स्टॉर्म होता है, मीन्स एट द टाइम ऑफ द रेन, हमारे पास जो बिजली होती है, बिजली दैट वी यूजुअली कॉल्ड थंडर स्टॉर्म, तो वो कैसे होती है? थंडर स्टॉर्म कैसी होती है? वी नो दैट द लाइट ट्रेवल फास्ट, तो हमारे पास सबसे पहले उस थंडर स्टॉर्म की लाइट आती है, देन हमारे पास साउंड आता है, राइट? तो वो थंडर स्टॉर्म होता कैसे और किस जगह पे होता है? दैट अकर्स वेयर द थंडर स्टॉर्म्स अकर एट अ वेरी वेरी लो प्रेशर, क्योंकि वी नो दैट स्पेस के अंदर वुड बी ऑलवेज लो प्रेशर. ठीक है? थंडर स्टॉर्म हो क्यों रहा है? वो किसी चीज़ की वजह से हो रहा है ना. तो एट अ लो प्रेशर ऑफ स्पेस, ड्यू टू दैट थंडर स्टॉर्म्स अकर. ठीक है? ये इंस्पायर कर गया था हमारे जे थॉमसन को, द वन हु गेव द डिस्कवरी, हु गेव द आइडिया ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट? तो once he was sitting and he was saying कि why can't I create that thunderstorm raises here on the earth? So what he did, उसने लो प्रेशर कैसे लेके आया? How could he done that? We gonna see. फिर उसके रिजल्ट के अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉन बने. And how did it discover? What's the mechanism? Are you excited? So हमें पता है कि हम स्पेस पे जाएंगे, आसमान पे जाएंगे, तो देयर विड बी अ वेरी वेरी लो प्रेशर और टेम्परेचर हाई होता जाएगा. टेम्परेचर हमारे पास हाई होता जाएगा. ऑलराइट. तो what he did,
उसने फिर एक इंस्ट्रूमेंट लिया, जे थॉमसन ने एक इंस्ट्रूमेंट लिया एंड दैट इंस्ट्रूमेंट वाज नोन एज डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हमारे पास पूरा गेम हुआ था, डिस्चार्ज ट्यूब, राइट। डिस्चार्ज ट्यूब है क्या? अब उसने क्या किया, व्हाट ही डिड, he created a low pressure. Let's just discuss about the discharge tube construction first, then we're gonna go further. This is what the discharge tube looks like. यहाँ पे एक मेटल की प्लेट लगी हुई है and here is a metal plate जो कि हम उसको एनोड का नाम दे रहे हैं. What we are saying, anode. Or here, how do I do that? Here at this area, here हमारे पास एक lightning लिखी हुई है. Let me glow up that lightning. एक lightning, एक substance लगा हुआ है that is mostly light जलता है. I'll tell you further about. तो यहाँ पे what he did, यहाँ पे इसने एक प्लेट लगा दी मेटल की, हेयर एनोड लगा दिया. वी नो दैट एनोड के पास पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज होता है, राइट. एनोड के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, आई एम सॉरी. तो अब यहाँ पे उसने क्या किया, डिस्चार्ज ट्यूब को, ही कनेक्टेड डिस्चार्ज ट्यूब विद अ वेरी वेरी हाई वोल्टेज, 10,000 वोल्टेज की बैटरी पे ही कनेक्टेड, राइट. और इसके अंदर व्हाट ही डिड, इसके अंदर ही प्लेस्ड गैस पार्टिकल्स, राइट. नाउ द क्वेश्चन अराइजेस that how gas gonna recognize, and here is a vacuum. Okay, so we know that gas is a insulator, is a bad conductor of electricity. तो how gonna do that? तो अब क्या हुआ, what he actually did, उसने इस पंप के ज़रिए प्रेशर को लो कर दिया, प्रेशर को बहुत कंसाइज कर दिया. और जब प्रेशर लो होगा तो हमारे पास what will be the result, जब हमारे पास प्रेशर लो हुआ तो क्या हुआ, यहाँ से here from here charges were going, right, चार्जेस यहाँ से जा रहे थे. नाउ वी डोंट नो कि इसके इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, बस ओनली चार्जेस वर गोइंग, राइट. तो अब क्या हुआ, एक ग्लो हुआ यहाँ पे, when these charges hit to this anode, यहाँ पे एक ग्लो हुआ. तो फिर जे थॉमसन सर, व्हाट्स दैट ग्लो, ये ग्लो कैसा है, आई कुड नॉट गेट दिस ग्लो, राइट. तो दैट ग्लो was occurring at lower temperature, lower pressure, right. अब lower pressure पे कैसे, because we did this by a vacuum pump. Then the only thing was distracting to J.J. Thomson was that glow was sometime coming, so sometime not coming. Then what he did, he reduces more pressure, and the pressure come at 0.01 up to 10 to the power minus 4 pressure, and then the glow was negligible, right. But strike with दो like C. अब हमारे पास ग्लो बहुत कम हो गया, राइट. तो अब क्या होगा, जब ग्लो कम होगा तो द ग्लास, यहाँ पे रेजेस आ रही थी, चार्जेस नहीं, यहाँ पे रेजेस आ रही, रेजेस हिट टू दिस एनोड एंड देन दैट एनोड शाइन्स. लेकिन कभी जल रहा था कभी नहीं. देन वी गेव द
प्रेशर ऑफ 0.01, तो फिर हमें एक फिलामेंट होता है यहाँ पे दिस एरिया, एंड दैट फिलामेंट इज़ नोन एज फ्लोरोसेंट. What is the purpose of that? It's used basically, it's used for to glowing up something, right? Next up we have, अब हमें पता चल गया कि यहाँ पे कोई चीज़ का ग्लो आ रहा है, राइट? तो यहाँ अंदर कुछ है, कुछ रेजेस हैं. बट व्हेन दीज रेजेस अट्रैक्टेड टू दिस एनोड मीन्स पॉजिटिव पार्टिकल, राइट? तो उसके ऑटोमेटिकली वी रिकॉग्नाइज दैट हेयर वी हैव नेगेटिव पार्टिकल दैट इज़ अट्रैक्टिंग पॉजिटिव पार्टिकल. एक तो इससे वी रिकॉग्नाइज. नेक्स्ट अप, द fluorescent that I told you about was made up of what? Zinc sulfide. Zinc sulfide से वो बना हुआ था, that is why that glowed up, right? और उसने क्या किया था, as I told you, here we have two metal plates, and इस metal plate के बीच में we have zero physical contact, but we have gas over here. उसने गैस रखी थी यहाँ पे. That gas was converted into rays at a very very low pressure. That is why हमें lightning दिखी. The lightning was observed from cathode to anode. Cathode to anode. उसके बाद we gave this name cathode and anode, and then anode was penetrate. That is why, अब like see, let me just raise it. Okay. अब हमारे साथ असल में हुआ क्या था, यहाँ पे हमारे पास रेजेस आई. इस रेजेस ने एनोड को पेनिट्रेट किया, मीन्स दे पास्ड अवे. These rays passed and hit this glowing material that was fluorescent, and that fluorescent is a material wherever the light is coming, the fluorescent will reflect the light back, and in the result of reflection the glowing occurs, right? So this was the point of J.J. Thomson, and that was briefly given as a discovery of electron. In the next video we're gonna be discussing about the properties of cathode rays. तो इस प्रोसेस से हमें पता चल गया कि यहाँ पे कैथोड रेस है, right? And as they were going towards positive side, means cathode rays is going towards positive anode, so उससे we recognize that cathode rays have negative charge. I hope you got it.